to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 5. Chapter number 8. The name of the chapter is solid, liquid and gas. मतलब ठोस, द्रव और वाष्प। इस जो ये टॉप चैप्टर है, इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। रिक्की एक लड़का है जो उसका नाम है रिक्की। सैम, वाई आर यू लुकिंग सो सैड? तो वो सैम से बोलता है, सैम भी एक लड़का है, उससे बोलता है कि तुम दुखी क्यों दिख रहे हो? सैम, माई मदर स्कोल्डेड मी टुडे बिकॉज आई ब्रोक अ विंडो पैन वाइल प्लेइंग क्रिकेट इन द ड्राइंग रूम। तो जो सैम होता है बोलता है कि मेरी मम्मी ने आज मुझे डांटा क्योंकि मैंने जो खिड़की का एक पैन है उसको तोड़ दिया क्योंकि मैं ड्राइंग रूम में क्रिकेट खेल रहा था। रिक्की बोलता है शी डिड द राइट थिंग, उन्होंने सही किया। डोंट यू नो दैट ग्लास ब्रेक इजली? तो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि जो ग्लास होता है वो बहुत इजीली टूट जाता है। यू शुड प्ले आउटसाइड, तुम्हें बाहर खेलना चाहिए। सैम बोलता है आई शैल टेल माई फादर टू मेक ऑल विंडोज पैन्स ऑफ वुड और प्लास्टिक, देन दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो सैम बोलता है कि मैंने अपने पापा से बोला था कि सारे खिड़कियों के जो पैन्स हैं उनको आप प्लास्टिक के या लकड़ियों को बनवा दीजिए, इससे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। रिक्की, यू हैव सच फनी आइडियाज सैम। तो जो रिक्की होता है वो बोलता है कि सैम तुम बहुत ही फनी आइडिया दे रहे हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर्स, दे आर ऑल यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स। तो जो रिक्की होता है वो बोलता है कि बहुत सारे अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं जो कि मैटर्स कहलाती हैं और वो अलग अलग मतलब काम में यूज़ होती हैं। सैम, टेल मी अबाउट द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर्स। फिर सैम बोलता है चलो मुझे अलग अलग जो मैटर्स के स्टेज होते हैं उसके बारे में बताओ। Everything in this world is made up of matter. Plants, animals, human beings, air, water, soil, plastic, metals, wood, paper, all these things are made up matter. Anything that occupies space and has weight is matter. Matter is made up of very tiny particles called molecules. अब जो रिक्की है वो सैम से बता रहा है कि दुनिया की हर एक चीज़ किससे मिलकर बनी, मतलब जो चीज़ें हैं दुनिया की वो क्या है, मैटर्स हैं। ये चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, एयर, वाटर, सॉइल, प्लास्टिक, मेटल्स, वुड, पेपर्स, ये सारी चीज़ क्या है, ये मेटर्स से बनी है। मतलब मेटर्स से मिलकर जितनी भी चीज़ें बनी होती हैं वो कोई ना कोई चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। और कोई भी चीज़ जिसका कोई वेट हो या फिर वो स्पेस घेरता है वो क्या है, मैटर है वो। और जो मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ यहाँ बताए गए हैं कि मॉलिक्यूल्स हमें मतलब नॉर्मल हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि मॉलिक्यूल्स से ही मिलकर मैटर बने होते हैं। हम मैटर को तो देख सकते हैं लेकिन वो बनी किन चीज़ों से हैं हम उनको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उनके अलग अलग शेप, साइज़ और वेट होती हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स मतलब फोर्थ उसकी जो प्रॉपर्टी है ये बता रहा है कि ये इनको बहुत मतलब मॉलिक्यूल्स को भी हम छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं जिसकी यूनिट क्या कहलाती है, एटम कहती है, मतलब कहलाती है अणु। ठीक है, जिसे एटम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब कह रहा है कि जो सब्सटेंस हैं वो एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं।
ठीक है, इसके बारे में हम जैसे पढ़ रहे हैं कि जैसे हम कंपेयर करें प्लास्टिक की बॉल से और एक बास्केटबॉल से, दोनों ही क्या हैं, बॉल हैं, लेकिन दोनों ही अलग हैं एक दूसरे से। फिर हाउ आर द टू अलाइक, ऐसे कैसे दो लोग अलग अलग हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखिए पढ़ रहे हैं कि दोनों ही क्या हैं, दोनों का शेप सर्कुलर है, देखिए दोनों ही गोल मटोल हैं, दोनों ही स्पेस को भी घेरते हैं और दोनों का क्या है, वेट है। ये चीज़ तो हमने देख लिया सेम है। ठीक, अब इसमें डिफ्रेंशिएट मतलब इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें तो अलाइक थे ये दोनों, ठीक है, इस तरीके से ये दोनों अलाइक हैं, लेकिन अब ये दोनों कैसे अलग हैं। जो प्लास्टिक बॉल है वो क्या है, छोटी है किससे, बास्केटबॉल से। ठीक, ये आ गया पहला डिफरेंस। फिर कह रहा है जो प्लास्टिक बॉल है ये प्लास्टिक से बनी हुई है और जो बास्केटबॉल है वो किससे, रबर से बनी हुई है। ठीक, फिर तीसरा यहाँ डिफरेंस बता रहा है कि जो प्लास्टिक बॉल है वो मल्टी कलर्ड है, दिख रहा है ना, और जो बास्केटबॉल है वो ब्राउन कलर का है, देखिए है ना डिफरेंस। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच कितना हम कंपेयर एकदम बराबर कर सकते हैं। अब इनके जो इनके शेप, साइज और कलर में और भी बहुत सारी चीज़ों में हम इनका कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी मतलब चमकदार लग रहा है और ये इतना चमकीला नहीं लग रहा है ना, ये शायद चिकना होगा इसका सरफेस और ये खुरदुरा रफ है। ओके, तो इस तरीके से हम इनमें बहुत सारी डिफ्रेंशिएट निकाल सकते हैं या फिर इनको कह सकते हैं कि एक दूसरे से काफ़ी अलग है ना, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है एक पेंसिल का। एक पेंसिल को आप देखते हैं, आप ऊपर से क्या देखते हैं कि ये वुड की बनी हुई है पेंसिल, राइट, और वुड की बनी हुई है। फिर आप जैसे उसे शार्प करते हैं वैसे ही आप देखते हैं कि वो वुड वाला भाग कम हो रहा है और अंदर से एक ग्रेफाइट निकल रहा है, मतलब जिससे आप लिखते हैं वो बढ़िया पिन होगा आगे जब आप उसे शार्प करेंगे। तो इससे आप देख रहे हैं कि एक जो मेटल है वो कई मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो अभी तो देखा हमने सिर्फ उस पर क्या था, एक वुड थी, अगर आप देखें तो उस पर एक पेंट भी लगी हुई है, पेंट के ऊपर भी कुछ लिखा गया है, वो अलग चीज़ों से बनी हुई है। तो आप देखेंगे कि कई सारी चीज़ों से मिलकर एक नॉर्मल पेंसिल तैयार होती है, लेकिन उसका काम क्या है, सिर्फ उसका काम है लिखना। इसी तरीके से देखिए अगर एक एप्पल है, एप्पल को आप कई पीसेस में काट दीजिए और उसको खाइए, ठीक, और फिर उसके बाद एक बिना कट किए हुआ एप्पल लीजिए और उसे खाइए, तो आपको क्या टेस्ट अलग आएगा, नहीं, टेस्ट अलग नहीं आएगा, टेस्ट वही आएगा, आप चाहे उसे काट के खाइए या फिर बिना काटे हुए खाइए। फिर यहाँ पे जैसे बता रहा है कि आप शुगर की ग्रेन्स मतलब जब शुगर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में हो उसको टेस्ट कीजिए और फिर उसके बाद जब शुगर को आप पाउडर बना लेते हैं उसको टेस्ट कीजिए, तो क्या टेस्ट अलग आएगा, नहीं, दोनों का टेस्ट एक ही आएगा। इसी तरीके से ये बता रहा है कि आप देखते हैं कि जो वुड के पीसेस हैं, जैसे आप एक बड़ा वुड ले लीजिए उसी के छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, तो क्या वो वुड वो उस वुड से कुछ और कहलाने लगेगा, वो ऐसा तो है नहीं ना कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स आप ले लेंगे तो वो आयरन कहलाने लगेगा, है क्या, वो है तो वो वुड का ही पार्ट, तो वो क्या कहलाएगा, वुड ही। इसी तरीके से ये बता रहा है कि जैसे किसी भी बड़े चीज़, अब वुड के आप छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो वो क्या हो गए, वो उसके मॉलिक्यूल्स हो गए, उसी मॉलिक्यूल्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक मेटल बन जाएगा, है ना। तो इस ये बता रहा है कि किस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े मिलकर बड़ी संरचनाएं बनाते हैं या फिर बड़े चीज़ को बनाते हैं। अब नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस में किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट मैटर्स एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जैसा कि हमें पता है जो मैटर्स होते हैं वो उनके कितने स्टेज होते हैं, 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जो इनका अरेंजमेंट होता है वो पैटर्न के हिसाब से होता है, मतलब जो सॉलिड होते हैं वो देखेंगे आप एक एकदम परफेक्ट एक शेप होता है, ऐसा है नहीं कि आप बड़े इजीली उस शेप को ख़राब कर दें, तो बड़े पैटर्न में अरेंज होते हैं।
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूप से अपने आप को पकड़े हुए होते हैं, मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या इनके एटम्स होते हैं वो सब आपस में बड़ी मजबूती के साथ पकड़े होते हैं। ये जो है बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज होते हैं। इनके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें कोई स्पेस नहीं होता है, ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच कोई स्पेस नहीं होता है और इस वजह से ये आसानी से मूव नहीं करते हैं। अगर आप एक चेयर को उठा के फेंक देते हैं तो क्या होता है कि चेयर का शेप बिगड़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, चेयर शायद अगर कमज़ोर होगी टूट जाएगी, लेकिन उसका शेप साइज नहीं बिगड़ेगा, है ना, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में बड़ी तेज़ से पकड़े होते हैं। इनका क्या है, फिक्स शेप होता है और वॉल्यूम इनका फिक्स्ड होता है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड, अब लिक्विड में क्या होता है वो बता रहा है। इनका जो अरेंजमेंट होता है बहुत ही पार्टिकुलर पैटर्न में होता है, मतलब बहुत अच्छे से अरेंज नहीं होते हैं, ये अपने आप को बहुत अच्छे से पकड़े नहीं होते हैं, इनके बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बड़े ही कमज़ोर होते हैं। ये बहुत, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही आपस में क्लोज नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं और इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं इनमें मतलब स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से ये बड़ी आसानी से मूव कर जाते हैं। इनका कोई फिक्स वॉल्यूम या फिर शेप नहीं होता है, आप लिक्विड को कहीं भी डाल देंगे वो उसी का शेप ले लेगा, इधर गिराएंगे तो उधर गिर जाएगा, मतलब जिधर चाहे उधर आप शेप इसका मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स इन अ गैस। अब गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मतलब पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूल्स स्पेस होते हैं बड़े ही दूर दूर रहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बताया गया कितने दूर दूर इनके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्गली पैक्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से धुआं भी, आप एग्जांपल में धुआं को देख सकते हैं किस तरीके से भागते हैं हवा के साथ, है ना। अगर बहुत स्ट्रॉन्गली पैक्ड होते हैं तो शायद ये हवा में उड़ ही ना पाते, तो ये गैस ही नहीं कहलाते हैं, है ना। ये भी वीक होते हैं, इनके बॉन्ड वीक होते हैं, बड़े आसानी से टूट सकते हैं और ये हर एक डायरेक्शन में बड़े आसानी से बह जाते हैं या चले जाते हैं। तो ये क्या थी इनके गैस के मॉलिक्यूल्स के बारे में था। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस, ठीक है। अब इसमें बता रहा है कि जो एक सिंपल सॉल्यूशन होता है बेसिकली वो क्या करता है, कोई भी जो दो सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं और उनमें से एक क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। सॉल्यूट मतलब वो जो कि अपने आप में घुलता है, ठीक है। जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, वो डिज़ोल्व होता है, जैसे कि शुगर को ले लीजिए, शुगर पानी में क्या होता है, घुल जाता है, तो क्या हुआ, ये सॉल्यूट हो गया। मतलब सॉरी, यहाँ पानी मैंने कहा कि जो अपने आप में घुल दे, ऐसा नहीं है, मतलब जो घुल जाए तो वो क्या है, सॉल्यूट है। तो इस समय हम किसे सॉल्यूट मान रहे हैं, शुगर को, ठीक है। और जो अगला होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो कि अपने आप में घुलता है। तो सॉल्वेंट में हम किसको ले लेते हैं, वाटर को ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो सॉल्वेंट होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिज़ोल्व करता है किसे, सॉल्यूट को अपने आप में, मतलब जो पानी होता है चीनी को अपने आप में मिक्स कर लेता है, तो उससे क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दो तरीके के मिक्सचर्स बताए जा रहे हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूट को घोल लेता है, उसे होमोजीनियस बोलेंगे। और जो एक मिक्सचर होता है जिसे नहीं घोल पाते हैं या फिर वो घुल नहीं सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप दो ग्लास लीजिए, ठीक है, कांच की, उन दोनों को पानी में, मतलब पानी डाल के भर दीजिए उसको ऊपर तक, और एक गिलास में आप 4 स्पून क्या लीजिए, सॉल्ट लीजिए, और एक गिलास में 4 स्पून क्या लीजिए, सैंड लीजिए, ठीक है। और दोनों को सेम टाइम में और सेम मतलब सेम तरीके से उसे हिलाइए, घुमाइए, और जब तक वो घुल न जाए तब तक उसे घुमाते रहिए।
कुछ देर बाद आप देखेंगे कि सॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से घुल जाता है पानी में, लेकिन वहीं देखिए तो जो सैंड होता है वो नहीं घुलता है किसमें, पानी में। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब संतृप्त सोल्यूशन। ओके, अब यहाँ बता रहा है कि क्या होगा जब आप सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं। तो आप देखेंगे क्या होता है, जैसे ही आप सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि सारे जो सैंड सॉरी ये सॉल्ट के जितने भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हुए, उसी पानी में वो घुल जाते हैं। कुछ देर बाद हम सॉल्ट को नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, ये पूरी तरीके से उसमें घुल गया। तो ये क्या है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। एक और होता है अनसैचुरेटेड, जहाँ पे ये जो सॉल्यूशन होता है, मतलब जैसे सैंड और वाटर वाला एग्जांपल ले लीजिए, तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड ये सॉल्यूशन है। ओके, अब यहाँ पे बता रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के टाइप्स हैं कि वो घुलते हैं या नहीं घुलते हैं, या फिर वो गैस, लिक्विड और ये सॉलिड स्टेज में जब होते हैं तो ये किस तरीके से अपने आप को घोलते हैं या फिर नहीं घोलते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है। लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड में लिक्विड का घुलना, वो कौन सा सोल्यूशन है या फिर किस तरीके का सोल्यूशन है। लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिजिएबल लिक्विड। जब भी लिक्विड डिजॉल्व होता है वाटर में, है ना, तो वो किस तरीके का सॉल्यूशन या फिर किस तरीके का लिक्विड कहलाएगा, वो मिजिएबल लिक्विड कहलाएगा। ओके, फिर लिक्विड दैट डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इमिजिएबल लिक्विड। और जो लिक्विड वाटर में नहीं सॉल्यूबल होते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, नहीं डिसॉल्व होते हैं, उसे क्या कहेंगे, इमिजिएबल लिक्विड कहेंगे। लिक्विड गैस सॉल्यूशन, अब लिक्विड का गैस में जो सॉल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि क्या होगा जब पानी उबलेगा, जब पानी बॉईल होगा तो बबल्स बनेंगे, राइट, जहाँ मतलब जो पानी आप बॉईल करेंगे बबल्स बनेंगे। बबल्स क्या हो जाएंगे, बबल्स गैस बन जाएंगे, और फिर वो जो गैस होते हैं वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो इस वजह से इस तरीके का एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, लिक्विड गैस सॉल्यूशन कहलाएगा। जैसे कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, इसको ऐड करेंगे अगर हम एरेटेड ड्रिंक में, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमें क्या देगा, फ्यूज देगा। ओके, इसी तरीके से यहाँ देखिए अब अगला है सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड और सॉलिड का सोल्यूशन क्या होता है या फिर किस तरीके का होता है, तो ये बता रहा है जो सॉलिड सोल्यूशंस होते हैं, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन आर नॉट ईजी टू मेक। ये ईजी नहीं होता है बनाने में, क्योंकि सॉलिड को सॉलिड में मिलाना इट इज़ नॉट ईजी। ओके, ये क्या होते हैं, ये इनको मतलब अगर घोलना हो तो एक तरीके से हमें सॉलिड को लिक्विड में और गैस को लिक्विड के रूप में या फिर लिक्विड को लिक्विड के रूप में हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हम इसको एक दूसरे में घोल सकते हैं। तो ये रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा, अगर हम उनको मेल्ट कर सके तो ही जाके हम सॉलिड और सॉलिड लिक्विड बना सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, सॉलिड और सॉलिड सोल्यूशन का। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज यहाँ बता रहा है कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ हो, कोई सब्सटेंस हो, वो टेम्परेरी चेंज हो, मतलब कुछ समय के लिए आप चेंज कर लीजिए और फिर वापस से उसको स्टेज में फॉर्म कर लीजिए, तो वो क्या है, एक फिजिकल चेंज है। जैसे कि आइस क्यूब को ले लीजिए, आप फ्रिज से निकालेंगे आइस क्यूब को, वो मेल्ट हो जाएगा, अगर आप हीट देंगे उसे तो मेल्ट होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन आप क्या चाहेंगे कि वापस से वो मतलब वही आइस फॉर्म में हमें मिल जाए, तो क्या वो मिल पाएगा, जी हाँ वो मिल जाएगा। तो वो किस तरीके का एग्जाम्पल है, फिजिकल चेंज है। फिर इसी तरीके से जो केमिकल चेंज होता है इसी का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब कोई भी चीज़ जो एक बार हो जाती है तो हम उसे वापस उस फॉर्म में नहीं मतलब ले सकते हैं, या फिर वो हमें वापस से वो फॉर्म नहीं मिल सकता है। जैसे कि आप ले लीजिए कैंडल का जलना, पेपर का जलना, या फिर मैच स्टिक का जलना, स्मोक का मतलब कोई भी लकड़ी जलाना, स्मोक निकल जाए उसमें से, वो एशेस के रूप में आ जाए आपके पास, तो आप वापस से उसे उस फॉर्म में नहीं पा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या ये केमिकल चेंज है तो सी लिखेंगे, और अगर फिजिकल चेंज है तो पी लिखेंगे।
लाइक हीटिंग वैक्स, वैक्स का हीट होना ये एक फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर ये भी फिजिकल है। बर्निंग ऑफ कैंडल इट इज़ अ बर्निंग ऑफ कैंडल इट इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। ठीक है, तो आप सी लिखेंगे। कटिंग ऑफ एन एप्पल ये केमिकल चेंज है। अगर आप एप्पल को काट देते हैं तो वापस से एप्पल को उस रूप में नहीं पाएंगे। राइपिंग ऑफ मैंगो ये भी क्या है, केमिकल चेंज। वाटर चेंज इन वेपर, वाटर चेंजिंग टू वेपर ये क्या है, ये फिजिकल है। आप वाटर वेपर के रूप में चेंज हुआ तो वापस से आप उसको वाटर बना सकते हैं। कटिंग ऑफ क्लॉथ्स ये केमिकल चेंज है। टर्निंग मिल्क टू कर्ड केमिकल। बेकिंग ऑफ केक केमिकल चेंज। कुकिंग फूड केमिकल चेंज। डाइजेस्टिंग फूड केमिकल चेंज। वाटर चेंजिंग टू आइस physical change. Okay, now we will do the exercises. First is everything in this world is made up of matter. Okay, second, matter exists is in 3 stages. 3. Ripening of mango is a chemical change. 4. Liquid that can dissolve another substance is solvent. Okay, second is fill in the blanks. First, molecules can be seen. ठीक है, कैन नॉट बी सीन। सेकेंड, molecules in a solid are arranged in a pattern. थर्ड, डैश में क्या आएगा, solution are generally solid dissolved in liquids. नेक्स्ट है, liquid that dissolve in water are called miscible liquid. Okay, after that 5 number is a solid change into a liquid on heating. 6, solution change take place at the molecules level. C is true and false. First is matter is made up of very tiny particles called molecules. True. Second, mangoes ripening are physical change of state. Answer is false. Third, gases have fixed shape and volume. Answer is false. 4, cooked rice can dissolve in water. It is soluble. False. Fifth, matter exists in the 3 states: solid, liquid and gas. True. 6, gases cannot dissolve in water. False. Match the following. Physical change. Answer is temporary change. B. Solid. Answer is sugar is solute. Okay, what is that? C number. Third, chemical change. Answer is permanent change. Fourth, liquid. Answer is water, milk, kerosene. 5, gas. Answer is oxygen, carbon dioxide. 6, sweet tea. Answer is wood, glass, plastic. Okay, सॉरी ये एक मिस्टेक है इसमें। ये सेकंड नंबर जो सॉलिड है वो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा ई नंबर पे। ओके, वुड, ग्लास और प्लास्टिक ये क्या है, सॉलिड है। और जो स्वीट टी मतलब मीठी चाय 6 नंबर वो क्या है, शुगर इज सॉल्यूट। ओके, इन सी नंबर। ओके, इसे ठीक कर लीजिएगा। इन दिस वे योर चैप्टर इज कंप्लीटेड. यू विल गेट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एज योर होमवर्क. So thank you so much.